अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से पंचायत गुई बेमदासा वार्ड नंबर 6 में हौज़ पे जो है कुछ हंगामा हो रहा है, और उस हंगामे के साथ साथ डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हौज़ को उस जगह बनाया जाए जहाँ पर पूरे लोगों को पानी मिले, और हौज़ को उस जगह बनाया जाए जहाँ हौज़ डैमेज न हो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों के कारण से उस हौज़ पे ये बताया जाता है कि स्टे होगा, लेकिन अवामुन नास की जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ी के तहत हौज़ को नहीं बनाया जा रहा है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप ये अवाम देख रहे हैं, बटास की अवाम है, और ये जो इनका कहना जो है, इनका ये कहना है कि हौज़ इस जगह पर बनना चाहिए जो कि सेफ़ भी है। ये प्रॉपर्टी है पूरे वार्ड की, पूरा वार्ड इससे पानी पीना चाहिए। पिछले 40 सालों से हम पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं, और हमारी बात जब डिपार्टमेंट से हुई तो डिपार्टमेंट ने कहा कि आप हौज़ उस जगह बनाएं जहां पर पूरे लोगों को पानी मिले, एक घर भी नहीं रहना चाहिए। और जिस जगह पर हौज़ का काम लगा था वहां पर हमने नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि वो जगह डैमेज के अंदर पड़ता है, उस जगह से हमें एक महीना भी पानी नहीं मिल सकता है, ये हम वसूख से कह सकते हैं। तो उसके बावजूद रात में एक मीटिंग हुई, हमारे साथ हमारे सरपंच भी थे। तो हमारी मीटिंग ये हुई कि हम उस हौज़ को कहीं सेफ़ जगह पर बनाएं। आवाम ने ये माना कि हम सेफ़ जगह पर बनाएंगे, और आवाम ने काम खुद शुरू किया है। और क्यों किया है, क्या कारण है, वही बातें अब तक शेयर करने जा रहा हूँ। पूछते हैं यहाँ की आवाम से, तो चाहे अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सके। तो हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद है, तो इनसे बात करना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। सुनिए इनकी ज़बानी। अब्दुल सत्तार साहब क्या कहना चाहते हैं कि आवाम ने खुद काम स्टार्ट कर दिया है। पिछले कई दिनों से इस हौज़ पे जो है कुछ मसलो मसाइल है, लेकिन आखिर आवाम तंग हो चुकी है। आज तक हौज़ बना होता, लेकिन अब आवाम तंग आ चुकी है, खुद काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से या इस डिपार्टमेंट से कि हम जो आवाम है, आवाम की मर्ज़ी ये है कि हमें हौज़ से जगह पर बनना चाहिए। हमें पानी की ज़रूरत है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हें ऐसे ही भड़काया, कभी इधर बनाएं कभी उधर बनाएं, तो हम बहुत मुश्किलात में हैं। हमारी गुजारिश यही डिपार्टमेंट से है कि आवाम जो पब्लिक जो है वो सारी यही हमने अपनी मर्जी से अब काम शुरू किया है। अभी हमने ना ही डिपार्टमेंट से पूछा, ना ही ठेकेदार से पूछा, किसी से ठेकेदार से नहीं पूछा, डिपार्टमेंट से नहीं पूछा। हमने अब खुद अपने बलबूते पर काम स्टार्ट किया। हमारी मेहरबानी यही है कि डिपार्टमेंट के साथ कि वो अब इस काम में हमें मतलब सपोर्ट करें और यहाँ पर हौज़ बने। बस यही अवामुन नास की गुहार है कि यहाँ पर हौज़ बनना चाहिए। हमने काम खुद स्टार्ट किया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहे कि आवाम को साथ दे और आवाम का जो हक है आवाम को मिले। ऐसा ना हो कि आवाम के साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाए। अगर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो इसके बाद क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी गुजारिश यही रहेगी डीसी साहब से, डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा से, हमारे एमएलए सजाद शाहीन साहब से, कि आवाम के हित में जो फैसला होगा, जो बेहतर होगा, उस जगह पर काम होना चाहिए और वहाँ से हमें पानी मिलना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, हमने पहले डिपार्टमेंट से पूछा था कि जो यहाँ बटा जो है ये डैमेज है, डैमेज एरिया से बाहर किसी भी जगह में हौज़ बनाया जाए। ये हमारा कहना नहीं है कि किसी के उस ज़मीन में या उसकी ज़मीन में, हम बोल रहे हैं कि ये डैमेज से बाहर बनाया जाए। एक दो जगह हमने इनको दिखाए, डिपार्टमेंट से भी बात हुई, तो डिपार्टमेंट ने भी, जे साहब भी आए थे, AW साहब ने भी आए थे। हमने ये रेजोल्यूशन एक दे दी, हमने डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा से रेजोल्यूशन दे दी, उसने उसका साइन कर दिया। और यहाँ की जो पब्लिक का जो इशू है कि इस हौज़ को डैमेज से बाहर बनाया जाए, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। चलो चंद अनासिर जो हैं वो अपने मुफाद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये जहाँ तक कि पब्लिक का सवाल है, पब्लिक अब इसे पर उतर आई है कि वो खुद अब बनाने पर आई है, वो काम लगा दिया है। वो खुद, चाहे ठेकेदार उनको दे कुछ ना दे, लेकिन पब्लिक जो है वो खुद काम उन्होंने शुरू कर दिया है। हमने तहसीलदार साहब से भी इस बात का मसला किया था कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अपील करते हैं कि इस बारे में, इस पब्लिक के लिए एक पहले के 2 हौज़ बने हुए हैं जो डैमेज हो चुके हैं, उनको कभी रिपेयर भी नहीं किया जाता है। पिछले साल इन छोटे हमारे यंग जवानों ने 1,000 रुपया करके 13,000 रुपये उस टैंकी में लगाए, लेकिन 1 महीने के बाद वो टैंकी फिर डैमेज हो गई, वहाँ पानी ले। इसलिए ये जवान बोल रहे हैं कि ये पब्लिक बोल रही है कि
जो है ये प्रॉपर्टी है हमारी, बार बार नहीं मिलेगा हमें, ये किसी सेफ जगह पे बनाई जाए। कहीं न कहीं एडब्ल्यू साहब ने इस जगह इसको सेफ जोन पे किया था गुई के एरिया में, लेकिन वहाँ पर क्या इशू आया? गुई में उन्होंने जगह दी थी लेकिन बाद में इशू यही आया कि पब्लिक जो है यहाँ की वो बोल रही है कि बुटास में ही हम इसको बनाएंगे, बुटास में भी हमारे पास सेफ जगह है, 2-3 जगह हमने इनको दिखा दिए। तो लेकिन इस जगह पर जो पब्लिक ने यहाँ किया तो जय साहब ने भी यहाँ किया है कि हर घर को यहाँ से पानी जाता है और जहाँ से इसकी ग्रेविटी लाइन आती है और इस होज में वो आसानी से आती है और वहाँ से भी आसानी से आती है, असनामर्ग से भी आसानी से आती है और गुई से भी इसमें लाइन आसानी से आ सकती है। तो आवाम, अब सरदार अंकल से बात करेंगे, आवाम का मुद्दा ये है कि हम खुद को होज बनाने के लिए तैयार है अगर डिपार्टमेंट हमें नहीं देता है। अगर डिपार्टमेंट ने कहीं न कहीं दिया है तो आवाम के लिए दिया है, कि ऐसा नहीं है कि हम इस प्रॉपर्टी को कहीं ऐसी जगह पर बनाए जहां हम 1 महीने के बाद भी फिर यही नारा लगाएंगे, यही गूंज उठाएंगे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी की बूंद से मर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आवाम खुद शुरू हो चुकी है। तो अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब हम इधर खुद शुरू हो गए इसलिए कि इधर सेफ जगह है। लोग क्या वन ये बारस मज अगर यम पाना ये लग अमुक मकसद क्या यमन यमुक मकसद ये कि यतन टैंकी बनित तथन क्रैक गस बिल्कुल यम चुनान बनाओ होज तथन 2 नफर बिल्कुल, तो लिहाजा दोन हुन चल किन अवाम अवामुक चल गाम कुल गाम ये वन कि बनाओ सास नबर होज कि यतन सेफ जगह ये पन्नस खास महलस मन बिल्कुल, तो बनाओ यतन सोई ख्वाहिश यतन अवाम गई पाना शुरू, अवाम गई पाना शुरू कर अगर डिपार्टमेंट साइड डिपार्टमेंट अगर ये फेगदर ना साइड हूँ तो बनाए बनाए करो गरीब बाज कह न कह तो बनाओ पाने डिपार्टमेंट ये फर्ज बन अगर कह पोस आमुत 10 लाख रुपये आमुत हौजस खतर सह गि लगुन अवामस खतर, अवाम गि तम आब चुन, ना कि डिपार्टमेंट बनाए ततन ये पे अवाम बे वत त्रोश तुहद मुद ये सोन मुद ये बस अ तमाम जिंदगी खातर होज रोजन तो आब रोजन तो बनाओ ये जगह से। इसके साथ हम नौजवानों से भी बात करना चाहेंगे जो इस वक्त यहाँ पर काम खुद कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ फारूक साहब भी मौजूद है। तो फारूक साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुद काम करना शुरू कर दिया आपने, तो कहीं न कहीं इसका मुद्दा मकसद क्या होगा? साहब पहले आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ हमें बोलने का मौका दिया। हम मजबूर हो गए इसलिए कि हम खुद यहाँ पर काम करने के लिए आए, क्योंकि हमारा पहले हमने उधर काम लगाया लेकिन वहाँ डैमेज आ गए, इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि हम अपने सेफ जगह पे हौज को बनाया जाए ताकि लोगों को पानी मिलेगा और हर घर को पानी मिलेगा, क्योंकि यहाँ ताप जगह है, यहाँ से नीचे घर रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सारे फैसला किया कि हम यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन हम खुद तैयार हो गए कि हम खुद बनाएंगे। बाद में डिपार्टमेंट से क्या गुजारिश रहेगी? उससे यही गुजारिश रहेगी उसको जल्द से जल्द काम लगाए, नहीं तो हम खुद तैयार हैं, हम खुद करेंगे। ये नौजवानों का जज्बा है कि अगर डिपार्टमेंट हमारा साथ नहीं देता है, अवाम के लिए अगर चीज़ें वो अवाम के लिए नहीं बनती है, तो हम कहीं न कहीं अपनी मेहनत मजदूरी से इस चीज़ को बना सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं रीस भाई? तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये घर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये घर जो है ये जहाँ पर इन्होंने होज का जो निशान दिया है उस निशान से ये घर जो रह रहे हैं इनको पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ से उधर डैमेज है। जहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये पेड़ आप जो देख रहे हैं ये अखरोट का पेड़, यहाँ से ये पूरा डैमेज है। तो कहीं न कहीं हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि अगर इंसाफ करना है तो लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। इंसाफ की बात है, इंसाफ का नारा है, और लोग अगर खुद जो है इस चीज़ को बनाने के लिए तैयार है तो डिपार्टमेंट को क्या होता है कि वो लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, तो कुछ चंद लोगों की बातों में आते हैं। अगर ये मसला है, अगर जहाँ पर जो टैंकी है, अगर वो टैंकी उस टैंकी पे अगर ये होज बनता है तो कहीं न कहीं उस टैंकी से वहाँ पर होज बनने के बाद ये 10 से 15 घर रह जाते हैं। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि इन घरों को आज से पहले भी 40 साल पानी के लिए तरसाया, आज के बाद भी वो ये 40 या 50 साल न तरसे। तो हमारा मुद्दा और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जे साहब से, एडब्ल्यू साहब से, डीसी रामबन साहिबा से, जो डीसी रामबन जो है, और डॉक्टर शमशादा शाह साहिबा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी गूल बानिहाल के एमएलए जो है सजाद शाहीन साहब हैं। तो हमारी आवाज़ अगर कहीं न कहीं आप तक पहुंचती है सर, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती है सर, तो हमारा यही मुद्दा और मकसद है कि जिस जगह पर आवाम खुद जो है काम कर रही है, इस जगह पर हमें हौज चाहिए और यहाँ पर हौज बनना चाहिए, आवाम को पानी मिलना चाहिए। और लोगों ने इस मुद्दे और इस मकसद से वोट दिया है कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बने और लोगों की आवाज़ को सुना जाए।
ورنہ تو جموں کشمیر کے اندر 4 ہی مشیر گورنر کے مشیر حکومت کر رہے تھے تو وہی بہتر تھا، لیکن اب جو حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے سے ہم تیار ہیں، اور لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے نیشنل کانفرنس کو، جو MLA ہمارے جو ہے سجاد شاہین صاحب ہے اور ہمارے چیف منسٹر جو ہے عمر عبداللہ صاحب ہے، تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ جو ہے انصاف ہونا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی 20 سال پانی سے سیف رہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ہم کہ عوام کے ہت میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔